सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, आपका 30 में से कितना सही होता है अब हमें लास्ट में कमेंट करके बताइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। तो पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और हाँ, वो उसको गीतांजलि के लिए मिला था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो। और हाँ, सीवी रमन को 1930 में और अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी थी? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव, अनिल कुंबले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कपिल देव। कपिल देव एक और बुक लिखा है जिसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। और सुनील गावस्कर का बुक है एक माई सनी डे। सुनील गावस्कर का बुक है। गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, दूसरा कौन है? दूसरा है आपका मंगोल। गोबी मरुस्थल का क्षेत्र लगभग 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है। आपको मैं बता दूं कि सहारा मरुस्थल क्षेत्र वो अफ्रीका में है, मेजाब यूएसए में है, अटकामा उत्तरी चिली में है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? भारत, भूटान, पाकिस्तान, चीन। ये पाकिस्तान में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में है। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और जो जिला जम्मू कश्मीर में है। कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट, फुलरिन, डायमंड, कोयला। वो है आपका कोयला। कार्बन का 4 क्रिस्टलीय अपरूप है: हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्रिफिन। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीलें अबंधित खाली जगह होते हैं: परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु का गुण क्या क्या होता है? एक तो वो चमकदार होते हैं, आघातवर्धीय होते हैं और वो तन्य होते हैं। 1940-45 ईस्वी के दौरान, यहाँ पे श्री लिखा गया है, ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1940 को, जो 1945 तक रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में की थी। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, जिनमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, मद्रास। कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और मैं बता दूं आपको, लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग डल जमरू मध्य, कुक डल जमरू मध्य, बास डल जमरू मध्य या डोवर डल जमरू मध्य। वो है आपका बेरिंग डल जमरू मध्य। आपको कुक डल जमरू मध्य के बारे में बताता हूँ कि कुक डल जमरू मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीप में स्थित है। और आपको मैं डोबर का बता दूं कि डोबर डल जमरू मध्य अटलांटिक एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये एवं ब्रिटेन और फ्रांस को ये अलग करती है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? यह है आपका ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई 1857 के आंदोलन में झांसी से नेतृत्व की थी। लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। हीरोज ने झांसी पर नियंत्रण स्थापित किया था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मंगलूर, हैदराबाद। यह है आपका हैदराबाद।
हैदराबाद विमानपत्तन जो एक निजी क्षेत्र में बनाया गया था, वो एक प्रथम हवाई अड्डा है ऐसा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? ब्रुसेल्स, जेनेवा, ओस्लो, स्कॉटहोम। ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्ले एवं और माइकल कुल क्रैमर को 2019 में दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। किन के द्वारा बाबा रामदेव की आत्मकथा माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक लिखी थी? उदय माहुरकर, सत्यार्थ नायक, अशोक कुमार, अमित कुमार। उदय बाबा रामदेव पतंजलि के संस्थापक हैं। दीवानी रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण का व्यवस्था सर्वोच्च संस्था थी। दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था थी। दीवानी रियासत का प्रधान याकूब को बनाया गया था। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परमहंस के। चैतन्य महाप्रभु के। मीराबाई तुलसीदास के प्रभाव में उसने राम रतन धन पायो जैसे गीत भी लिखी थी। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? शाहन एपील, मीर बख्शी, वजीर, सवाहे निगार। मीर बख्शी मुगल काल में सूबा के सैन्य प्रधान होते थे। मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई थी, लगभग 70 टकसाल हुई थी। और आने का सिक्का का जो प्रचलन था वो आपके शाहजहाँ के समय में हुआ था। मराठा को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग होता था। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं आपको बता दूं, लोहा सबसे ज़्यादा चीन में होता है, तांबा सबसे ज़्यादा चिली में होता है और जस्ता सबसे ज़्यादा चिली में होता है। लोहा का दूसरे उत्पादन में दूसरे में है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे में है ब्राज़ील। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी, प्रौढ़ नदी, वृद्ध नदी या इनमें से सभी के द्वारा? युवा नदी के द्वारा। वी आकार की घाटी यानी कि वी आकार की घाटी किसको कहते हैं? वो नदी द्वारा निर्मित घाटी अंग्रेजी के वी आकार की तरह होती है, इसीलिए उसे वी आकार की घाटी कहते हैं। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का नाम क्या है? दक्कन पास, एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल, अल्बर्टा पास। एलिफेंटा पास। पाक डल जमरू मध्य मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, लेकिन भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। कौन? पाक डल जमरू मध्य। डेविस डल जमरू मध्य, डेविस जल संधि वेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ती है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमोदित होता है योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 में दादाभाई नौरोजी ने उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति 20 रुपये निर्धारित किए थे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की 1951 में दिल्ली में उसका स्थापना हुआ था। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन कहते हैं। पानी हाइड्रोजन के एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर बनते हैं। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध जल होता है
और वर्षा की जो बूंद गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। खाली जगह, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि इनमें से बुझे हुए रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम वो है आपका CaOH2 है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे बुझे हुए चूना कहते हैं। ये एक उजला चूर्ण है जो जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है। और आपको मैं बता दूं CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग भारत कब आया था? 1922, 1924, 1927, 1928। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। आया था वो 1928 को। और मैं बता दूं आपको, भारतीय वैधानिक आयोग का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। उसने क्या किया था, 7 सदस्य उसमें डाले थे, जिसमें सभी गोरे थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं, बहादुर शाह, अकबर या बाबर? अकबर थे वो। अकबर 1557 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात के विजय पर किया था। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर तृतीय को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध कवि विलहन किसके राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, कनिष्क? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के दरबार में एक विज्ञानेश्वर भी रहते थे, जिसने मिताक्षरा महान ग्रंथ का रचना किया था विज्ञानेश्वर ने। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह? वो कौन है? सरदार भगत सिंह है। रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 से है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह? अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को बाबर और इब्राहिम के बीच में हुई थी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते हैं, जिसमें पेशवा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आमत, उसमें एक आमत है जिसे वित्त मंत्री होते थे, जिसको वित्त मंत्री कहते हैं। सरे नौबत प्रधान सेनापति होता था। 1945 ईस्वी में अणुबमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? वो है आपका जापान। अणुबम का सफल परीक्षण 17 जुलाई 1945 को अमेरिका ने प्रथम बार किया था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।